ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन सवारी डिब्बा कारखाना व यांत्रिक एवं विद्युत आलमबाग लखनऊ द्वारा परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन वहां की कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें JP कनौजिया मंडल अध्यक्ष, शिव कुमार मंडल अध्यक्ष विद्युत, पारसनाथ कोषाध्यक्ष, राम कैलाश मंडल सचिव विद्युत, राजेश कुमार मंडल सचिव द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, डॉक्टर BP अशोक IPS, विशिष्ट अतिथि प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष उत्तर रेलवे SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इसके अलावा पदम सिंह अपर सचिव जोनल ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, YR सागर लीगल एडवाइजर जोनल, मुख्य वक्ता राजेश चंद्रा सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रोफेसर शशि कुमार BBAU लखनऊ, मिलिंद राज आनंद BBAU लखनऊ। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विवेक खरे मुख्य कारखाना प्रबंधक आलमबाग लखनऊ द्वारा की गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम मालती राव व साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का बीमारंभ बुद्ध वंदना तिरसन पंचशील पूज्य भिक्खु द्वारा कराया गया। आए हुए अतिथियों को तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर शाल व फूल बुके देकर आए हुए वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए भारी जन समूह को संबोधित भी किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष रिपोर्ट आलमबाग लखनऊ से। बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और जोनल प्रेसिडेंट भाई प्रेम सिंह जी, RDSO जोन के जोनल प्रेसिडेंट संजीव गोयल जी, सेक्रेटरी सुभाष चंद्रा जी, MCF से जोनल सेक्रेटरी देवनाथ निर्मल जी, YR सागर जी, पदम सिंह जी, RC मीना जी, महेश जी, अखिलेश गौतम जी, सुशील कुमार जी और बहुत सारे मेरे सम्मानित पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और अपनी आदरणीय बहुजन गायिका मालती राय जी, बहुत पुरानी परिचित है हमारी ये। समय बहुत ज़्यादा हो गया और अभी जब मैं खड़ा हो रहा था तो मेरे पीछे से सागर साहब भी और देवनाथ निर्मल कह रहे थे साहब 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर देना। 2 मिनट में अगर मैं बाबा साहब की डिग्रियां गिनाना शुरू करूं तो मैं समझता हूं 2 मिनट से ज़्यादा समय हो जाएगा। तो मैं समय ज़्यादा न लेते हुए ये आज ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का कार्यक्रम जो CNW आलमबाग के द्वारा मनाया जा रहा है और जिसमें ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तमाम जो हमारी लखनऊ मंडल है, एनी रेलवे है, ब्रिज वर्कशॉप है, लोको वर्कशॉप है, स्टोर है, सभी साथियों ने इसमें भाग लिया। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम 131वां जो हमारे CNW शाखा में मनाया गया, मैं समझता हूँ कि जिससे पहले कोविड में 2 साल निकल गए हमारे, कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन आज का ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छे ढंग से और आपने काफ़ी भव्य तरीके से मनाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी को। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चाएं धम्म के बारे में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में की। मैं भी
उसी क्रम में आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस जमीन पर उस समय जन्म लिया जब सदियों से जो वंचित समाज के लोग थे उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनके पढ़ाई के रास्ते बंद थे, नौकरियां और शासन में जाने की तो कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया और कितनी विकट और कठिन परिस्थिति में जो उन्होंने अध्ययन किया। एक छोटे से बालक यानी कि जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली हो, आज एमए और पीएचडी करने के बाद भी हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं जानते होंगे जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में कोलंबिया विश्वविद्यालय को ढूंढ निकाला था। या आप यकीन कर सकते हैं कि उस बालक ने कैसे तो उस यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढा, कैसे उसमें अप्लाई किया और किसने उसको जाने का मौका दिया। ये महाराजा गायकवाड़ के आशीर्वाद से, क्योंकि महाराजा गायकवाड़ हर साल 4 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा करते थे। उसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु ने जब उनको यह जानकारी दी तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी भी अर्जी लगाई और उनको भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला। बाबा साहब अगर चाहते तो एमएससी पीएचडी करने के बाद इस देश में आते और जिस तरीके से महाराजा गायकवाड़ के साथ उनका एग्रीमेंट था 10 साल नौकरी करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कभी सोचा नहीं होगा उस समय कि मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद अगर मैं देश में वापस जाऊंगा तो मेरे साथ वही व्यवहार होगा जो बचपन में दाखिला देने के समय हुआ था। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब बालक थे उस समय स्कूल में उनको जो दाखिला दिया गया शर्तों के आधार पर दिया गया। जो आम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बैठ के पढ़ेगा नहीं, अपनी टाट या बोरी बैठने के लिए लेके आएगा और जहाँ आम बच्चे खेलते हैं वहाँ खेलेगा नहीं और जिस नल से आम बच्चे पानी पीते हैं उस पानी को पिएगा नहीं। कभी बाबा साहब ने सोचा नहीं होगा कि पीएचडी करने के बाद मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार पुनः किया जाएगा। लेकिन महाराजा बड़ौदा की रियासत में ऐसा हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डिग्रियों को अलग रख करके उनको अछूती समझा गया और उनका असम्मान किया गया। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कसम खाई थी कि मैं इस देश के दबे कुचले वंचित लोगों को सम्मान दिलाने के लिए काम करूंगा, मैं किसी राजे रजवाड़े की नौकरी अब करूंगा नहीं। और बाबा साहब ने कभी किसी की नौकरी नहीं की। आपने देखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं को उनको ज्ञान था। और इस देश में जब अंग्रेजों के जाने की बात आई तो जिस तरीके से पूर्व वक्ताओं ने बोला कि इस देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि जो इस देश के विधान को लिख पाता या इस देश के संविधान को लिख पाता कि यह देश चलेगा किस तरीके से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। और एक ऐसा संविधान कि जैसे मेरे बीपी अशोक जी बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ 2 साल या 3 साल होती है, लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान से जिस देश के अंदर हर 10 किलोमीटर के अंदर भाषा बदल जाती हो, हर 10 किलोमीटर के अंदर धर्म परिवर्तन होता हो और हर जगह विभिन्न प्रकार के धर्म हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से ये सारा देश आके एक सूत्र में बंधा हुआ है। जबकि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था उस समय और भी देशों के संविधान लिखे जा रहे थे। आज उन देशों की रसिया की हालत देख लीजिए, आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए या किसी और देश श्रीलंका की हालत देख लीजिए, सभी देशों की हालत ऐसी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आज एक सूत्र में सब लोग बंधे हुए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिस क्षेत्र में भी मौका मिला उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के आधार पर अपनी काबिलियत दिखाई उस क्षेत्र में। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, चाहे वो बांधों की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो कृषि की बात हो,
या किसी भी क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मौका मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई और उसमें महारत हासिल की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कर्मचारी अधिकतर लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े बड़े नेताओं को यह जानकारी नहीं होगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले एक ऐसे विद्वान थे, अकेले एक ऐसा थे जिन्होंने हमें हड़ताल का अधिकार दिलाया, जिन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब वायसराय की काउंसिल में मौका मिला लेबर सदस्य के रूप में, तो उन्होंने मजदूरों के लिए बात की, उन्होंने किसानों के लिए बात की। मजदूरों के 14 घंटों से घटा करके 8 घंटे काम के जो अधिकार दिलवाया, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाया। महिलाओं को जो प्रसूति लाभ मिलता है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे विद्वान थे जो दूरदर्शी थे। उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि जब किसी महिला का प्रसव होता है तो उसमें पुरुष की भी जरूरत होती है। और अभी पिछले दिनों जब पे कमीशन आया था, तो पैटर्निटी लैब का जो लाभ मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके के जो कर्मचारियों को सुविधा मिली हुई है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा काम किया। इस देश की तमाम महिलाएं, जिन महिलाओं के लिए पूर्व के जो कवि या उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ है, ढोर गरमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अगर आज महिलाओं को जो सम्मान मिला हुआ है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत मिला हुआ है। आज हमारी महिला सम्मान के अधिकारी है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। क्योंकि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की प्रस्तावना की थी। हिंदू कोड बिल से पहले कोई भी महिला, विधवा महिला पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, कोई भी महिला बच्चा गोद नहीं ले सकती थी, किसी भी महिला का पिता की प्रॉपर्टी में या पति की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में दिया कि महिला गोद ले सकती है किसी बच्चे को, महिला अगर विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह कर सकती है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि मेरे सतीश चंद्रा जी बता रहे, वो राजेश चंद्रा जी बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा कोलंबिया विश्वविद्यालय में लगी हुई है, जर्मनी में लगी हुई है, जापान में लगी हुई है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने प्रण किया है और बीड़ा लिया है कि जितने भी रेलवे सरकारी कार्यालय हैं, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया जाएगा। इसी क्रम में हमने जोधपुर के अंदर एक ब्राह्मण समाज की जो DRM महिला है, गीतिका पांडे, उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना, उसने पहचाना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वंचितों के लिए किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रांगण में मैं बैठी हुई कर्मचारियों के लिए किया, सबसे बड़ा सम्मान तभी होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा इस प्रांगण में लगाई जाए। और उस ब्राह्मण महिला ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को DRM ऑफिस के प्रांगण में अपने दफ्तर के सामने लगाया कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं देखूंगी, उस समय मैं जानूंगी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज मैं DRM बनी बैठी हुई हूँ। दोस्तों, अभी बहुत सारी चर्चाएं गीत के माध्यम से हमारे जो बहुजन गायिका है उसने भी की। हमारे जो BP अशोक जी हैं, उन्होंने तो बहुत बड़ी जो चर्चा होती है, एक तरह से संगोष्ठी के माध्यम से इस तरीके की चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन भीड़ कम है और समय भी अब आपका समय हो रहा है, क्योंकि वर्कशॉप एक ऐसी जगह है, छुट्टी के बाद सब लोग घर चले जाते हैं। और जो आप बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन जिस प्रांगण में कार्यक्रम कर रही है, उस प्रांगण के लोग आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको याद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी चर्चा की कि जोधपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाया, हमने श्री गंगानगर स्टेशन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाया, और अभी हम लोगों ने उस दृश्य के साक्षी बने। हम बेंगलोर के अंदर कर्नाटका स्टेट में जो DRM ऑफिस है और जो बेंगलोर स्टेशन है, कभी आप बेंगलोर में जाएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ी कांस्य प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लगाई है, और उसका अनावरण वहाँ के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई साहब ने किया, जिसके
साक्षी, हम और पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी बनी थी, वहाँ के जॉन के लोग भी बहुत सारे लोग गए थे। तो ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब को जानने के लिए सबसे बड़ी बात वही होगी कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाएं, जिससे कि आने जाने वाला समझे कि ये किस व्यक्ति की प्रतिमा, किस महापुरुष की प्रतिमा है। वो पढ़ने का प्रयास करेगा और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेगा तो वो ये समझेगा कि उन्होंने वंचितों या दलितों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर उस मानुष के लिए काम किया जिसको समानता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, समता, समानता, मानवता के आधार पर बनाया, उसमें किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया, उसमें सभी को अधिकार दिया। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी, जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में भी यही कहा, मैं की बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं कही। उन्होंने भी बी द पीपुल ऑफ इंडिया, बी द पीपुल, हम भारत के लोग, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। हम यानी जितने भी रेडी वाले, खोमचे वाले या सड़क पर काम करने वाले, रिक्शे वाले हैं, वो सारे इस देश के नागरिक हैं और सबको समान अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको सरकार चुनने का अधिकार है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी जर्नल ये CNW कार्यकारिणी को, सभी आयोजकों को, जितने भी हमारे जो आयोजक गण के लोग बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के लोग हैं, ब्रिज वर्कशॉप के लोग हैं, आपके स्टोर के लोग हैं, सारी हमारी धनवंतरी मैडम बैठी हुई हैं। मैं तो ये कहूँगा, राजेश जी, आप जोनल कार्यकारिणी की एकमात्र महिला सदस्य हमारे बीच में, उसका सम्मान कराना भूल गए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को भी इनका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपनी बहनों और महिलाओं का सम्मान करें। इस बात के साथ मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों की भी पता है कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो बोलता ही रहूँगा, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाया और मैं एसोसिएशन के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग मेरे अभी गाड़ी पकड़ने के मूड में, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।